स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जहां पर व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने के लिए आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक एरिया चुन सकता है और वहां पर अपना व्यापार स्थापित भी कर सकता है। और इसके साथ ही यूपीआई जैसी डिजिटल क्रांति दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को भारत पर विश्वास, भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह देती है, क्योंकि इससे यह साफ दिखता है कि भारत नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है। अगला फैक्टर है इन्वेस्टर, नॉट चीयरलीडर। यानी कि भारत में जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते, बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है, जिससे उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। भारत में एफडीआई यानी कि विदेशों से होने वाले निवेश के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो साल 2000 से साल 2023 तक भारत में 953 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश आया। यानी कि 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना करें तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया है। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया। इसके बाद सिंगापुर से 23% विदेशी निवेश हुआ है। 10% अमेरिका से, 7% नीदरलैंड्स और साथ ही जापान से 6% विदेशी निवेश हुआ है। अब एक और फैक्टर आप समझिए, बीते साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ तो रिकॉर्ड 13.9% की रही है, जबकि कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी 13.3% पर कायम रही है। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 10% रही है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 6% रही, जबकि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के इस्तेमाल का ग्रोथ रेट 10% का रहा है। और इन्हीं सब चीजों ने मिलकर भारत की जीडीपी को पंख लगा दिए हैं। आरबीआई को उम्मीद से भी तेज गति से आगे बढ़ाया है। यानी कि सरकार, तमाम आर्थिक संस्थान और हम सब की मेहनत समझ का लेखा जोखा यह है कि हमारा देश दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। दुनिया भर में सामने आ रही तमाम चुनौतियों और जंग के हालात के बीच भारत ने तरक्की की रफ्तार को थमने नहीं दिया और ये बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई मंचों से कहते रहे हैं। लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। भारत असल में दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने का काम कर रहा है, क्योंकि जब भारत की तरक्की की रफ्तार तेज गति से होती है तो दुनिया के तमाम देश जिनका निवेश, जिनका पैसा भारत में लगा हुआ है, जो भारत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उन सब पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और वैसे भी जब जमाना ग्लोबल इकोनॉमी का है, हर देश की तरक्की से उससे जुड़े हुए कई देशों पर असर होता ही है। देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर। अभी मलेशिया ने भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बिना वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी कि भारत वो देश है जहां पर व्यापार के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह देखता है, जहां पर गला काट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और इन्हीं वजहों से भारत
दुनिया को वो सब कुछ देता आया है जिससे दुनिया आगे बढ़े। यानी कि हमारा विजन क्लियर है, हमारा मोटो साफ है, वसुदैव कुटुंबकम। और यही है भारत की असल मायने में ग्रोथ स्टोरी।